नमस्कार, आपका आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस का क्या महत्व है। देखिए, हमें अगर जीवन में कभी भी सक्सेसफुल होना हो तो हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। जब भी हम डाउट में होते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कभी भी आप अपने ऑफिस में हो, अपने स्कूल कॉलेज में हो, कहीं भी हो, तो वहां आप देखेंगे कि कोई डिस्कशन चल रही है किसी पॉइंट के अराउंड, या कोई कंपटीशन चल रहा है जहां पे आप एग्जैक्ट आंसर जानते हैं। आप जानते हैं कि इसका आंसर यही है, लेकिन आप या तो डाउट से भरे होते हैं कि मैं ये बात कहूं या ना कहूं, और जितनी देर में आप सोचते हैं उतनी देर में वो मौका आपके हाथ से निकल जाता है। या समटाइम्स ये होता है कि आपके जो विचार हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये बिल्कुल सही है और आप एकदम कूद पड़ते हैं उस जगह पे, लेकिन जब उसका रिजल्ट निकलता है तो आप फेलियर होते हैं। तो ये क्या वजह है कि अगर जीवन कॉन्फिडेंस का ही गेम है तो क्यों हम डाउट और ओवर कॉन्फिडेंस इसके बीच झूलते रहते हैं? क्यों हम एग्जैक्टली उतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते जितना हमें किसी परिस्थिति में होना चाहिए? या तो हम डाउट की तरफ टिल्ट हुए होते हैं, या हम ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस की तरफ टिल्ट हुए होते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ये साइंस है क्या। जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस एक बहुत ही वेरिएबल सी चीज है। कॉन्फिडेंस हमेशा इस तरह से होता है कि अगर आप कभी भी अपने से कमतर लोगों के बीच बैठे हुए हैं, जहां पे लोग आपसे कम जानते हैं, आपसे कम समझते हैं, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा हायर लेवल पे रहेगा, क्योंकि आपके मन में ये भावना रहती है हमेशा कि यहाँ पे जो भी हैं वो मुझसे कम जानते हैं, तो आपके बीच जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफी हाई होगा। लेकिन जब वो परिस्थिति चेंज होगी या आप उस ग्रुप में बैठे होंगे जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो वहां पे आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, वहां पे आप डाउट फील करेंगे। वहां पे आप बहुत बार सोचेंगे कि मैं ये बात कहूं या ना कहूं, या हो सकता है मैं कहीं गलत तो ना हूं, तो वहां पे आप डाउट में ज्यादा रहेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ही वेरिएबल सी चीज है। तो अगर हम एक स्केल बनाएं और उस स्केल को देखें कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली है क्या, तो मान लीजिए एक स्केल रखते हैं, एक लंबी लाइन रखते हैं, तो उसका जो एक छोर है वो एक छोर एरोगेंस है, ये जिसे हम अकड़ कह सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। लेकिन यहीं पे इस लाइन का जो दूसरा छोर है वो संदेह है, वो डाउट है, और इनके बीच में कहीं, एग्जैक्टली बीच में कहीं एक कॉन्फिडेंस लाई करता है। अगर आप वो एग्जैक्ट पॉइंट कॉन्फिडेंस का नाम भी ढूंढ पाए तो भी मान के चलिए कि एक रेंज है जिसमें कॉन्फिडेंस रहता है, रहना चाहिए, या वो तभी फायदेमंद होता है जब वो उस रेंज में कॉन्फिडेंस हमारा रहे। अब ये जो एक छोर है जहां पे डाउट है, तो डाउट क्या होता है? देखिए, जब भी कभी हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो हमें डाउट की बात जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हम सूर्य की बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं, तो हमें छाया की या अंधेरे की बात जो है वो जरूर करनी पड़ेगी। उसी तरह जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हमें संदेह की बात भी, डाउट की बात भी करनी पड़ेगी। अब ये जो डाउट है, ये डाउट बहुत जरूरी चीज है। अक्सर हम ये मानते हैं कि आदमी जब भी कुछ करे उसके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये धारणा गलत है, डाउट होना चाहिए। लेकिन किस तरह का डाउट होना चाहिए वो अभी बात करते हैं। देखिए, जिस एक सिरे पे डाउट है, उस डाउट की वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपने विचारों को दोबारा से सोचने के लिए मजबूर रहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं कहीं वो ठीक भी है या नहीं। और जब हमारे मन में ये अक्सर रहता है कि हम ठीक हैं या नहीं, तो इंसान क्या करता है? इंसान उस चीज के बारे में रिसर्च करता है, उस चीज को वेरीफाई करता है, उस चीज के बारे में एक सेकंड ओपिनियन लेता है। और डाउट की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि डाउट जो है वो हमें मीकनेस या हमें ह्यूमिलिटी देता है कि नहीं, हम सब कुछ नहीं जानते हैं, या जो जानते हैं हो सकता है वो
काफी ना हो। ये डाउट की क्वालिटी है। अब इसी छोर पे जो दूसरा छोर है उस पे है एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। इसकी क्या क्वालिटी है? एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की क्वालिटी है कि हमें पता नहीं है हम कितना जानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम औरों से सबसे ज्यादा जानते हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस है। तो एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या? हमें इन दोनों के बीच की स्थिति चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं, एक किताब है एडम ग्रांट की थिंक अगेन, जिसमें वो कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी चाहिए। एक छोर पे जहां पे डाउट है, ह्यूमिलिटी है, एक छोर पे जहां पे एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है, हमें इनके बीच की स्थिति चाहिए, जिसे एडम ग्रांट कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान कॉन्फिडेंट तो है कि वो ये काम कर सकता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। वो उसके पास वो सारे संसाधन, वो समझ, वो इंटेलिजेंस, वो सब कुछ मौजूद नहीं है कि वो अकेले ही ये काम कर दे। वो इस बात को मान के चलता है कि उसे किसी की सहायता चाहिए, उसे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसे खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसे औरों से सीखना पड़ेगा, खासकर उन लोगों से जो उससे बेहतर हैं। उसे अपनी कमियों का भी पता होगा, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट होगा कि जब मैं इन सब चीजों पे काम करूंगा तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो ये वो स्वीट स्पॉट है जो हमें हमेशा अचीव करने के लिए प्रयत्नरत या प्रयत्नशील रहना चाहिए, कि हम कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी के साथ जो हैं वो जीवन में बने रहें। हमें किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस भी हो और एक नम्रता भी हो कि हम सब कुछ नहीं कर सकते या हम सब कुछ नहीं जानते हैं। तो साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट चलता है, आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम। आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम क्या कहता है कि जहां पे इंसान को आता कम है, लेकिन उसे लगता है उसका कि मुझे सब कुछ आता है, या यूं कह लीजिए कि जहां पे जो कॉन्फिडेंस है वो कंपिटेंसी को एक्सीड करता है। उसे आता नहीं है इतना, लेकिन उसे लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए हम अक्सर क्रिकेट मैच देखते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि अंपायर ने गलत कर दिया, या कोहली को ये शॉट ऐसे खेलना चाहिए था, और यार कोहली आउट हो गया, उसको पता ही नहीं है किस सिचुएशन में कैसे खेलना है। तो यहां पे खुद उन्होंने कभी बल्ला हाथ में पकड़ा नहीं है, या गली मोहल्ले में कभी 20 साल पहले खेला होगा, लेकिन वो ये कोहली को एडवाइस कर रहे हैं कि इसे खेलना नहीं आता है। विराट कोहली जो है वो फेलियर है। इसे आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम कहते हैं, जहां पे आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी कंपिटेंसी को एक्सीड करता है, जहां पे आप अपने से ज्यादा जो कंपिटेंट लोग हैं उन्हें आप कमतर आंकते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। इसका जो उल्टा है उसे कहते हैं इंपोस्टर सिंड्रोम। इंपोस्टर सिंड्रोम क्या है कि जहां पे आपकी जो कंपिटेंसी है वो आपके कॉन्फिडेंस को एक्सीड करती है। मतलब आपको आता बहुत कुछ है, आप कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस काम को करने का। आपको लगता है कि मुझसे ये काम होगा ही नहीं, या मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं, जबकि आपको आता बहुत ज्यादा है। यहां पे भी जो हमें बैलेंस चाहिए वो एग्जैक्टली बैलेंस चाहिए बीच में, जहां पे हम इन दोनों परिस्थितियों को छोड़कर वही कॉन्फिडेंस विद ह्यूमिलिटी वहां पे हम लाई करें बीच में, कि हम जो कर सकते हैं, जो हमें आता है, वो हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी पता हो कि हम सब कुछ नहीं कर सकते या हमें सब कुछ नहीं आता है। हमें बहुत कुछ चीजें खुद से बेहतर जो लोग हैं उनसे सीखनी पड़ेगी। हमें उन्हें देखना पड़ेगा, हमें उनसे सीखना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें खुद वो काम करके देखना पड़ेगा। और आप क्यूरोसिटी से भरे होंगे, आप उत्सुकता से भरे होंगे। वहां पे आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप डाउट में भी नहीं होंगे, आप
क्यूरियस होंगे कि ये काम होता कैसे है। तो अगर आपको उस काम में सेटबैक मिले, आप उस काम को सही से ना कर पाए, तो आप हताश और निराश नहीं हो जाएंगे, आप डाउट में नहीं चले जाएंगे एक ही फेलियर से, एक ही झटके से कि नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये काम मुझसे होगा, लेकिन आपको यह पता है कि अब जो ये फेलियर मुझे मिला है ये वन टाइम है, अब मैं इससे सीखूंगा और दूसरी बार ये गलती नहीं करूंगा। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए भी रखेंगे ताकि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट भी करूं, फिर कुछ और सीखेंगे, फिर कुछ और अटेम्प्ट भी करूं। तो जो आज की ये डिस्कशन है वो इसी अराउंड थी कि जीवन में कॉन्फिडेंस का क्या खेल है, क्या रोल है। और देखिए, जीवन में कॉन्फिडेंस का खेल सिर्फ इतना है कि हमें एक हेल्दी कॉन्फिडेंस चाहिए जो ना तो डाउट से ग्रस्त हो और ना ही एरोगेंस से ग्रस्त हो। हमें ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि ह्यूमिलिटी से प्रेरित हो, जिसमें ह्यूमिलिटी का अच्छा मिश्रण हो, जहां पे हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित हो, कॉन्फिडेंट हो कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों का भी पता हो और हमें खुद को कितना इंप्रूव करना पड़ेगा, कितना उस चीज के बारे में समझना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इस चीज का भी पता हो। और जीवन में इंसान वही आगे बढ़ता है जो कि कॉन्फिडेंटली हम्बल होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस भी है लेकिन वो हम्बल भी है, वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो हमेशा कॉन्फिडेंस के इसी दायरे में रहने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे रह सकते हैं नहीं, कभी आगे होंगे, कभी पीछे होंगे, कभी पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी, कभी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी और बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन जब तक आप इस एक रेंज में रहेंगे, कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी की रेंज में रहेंगे, तो जरूर आप आगे की जर्नी पे अपने पे अग्रसर रहेंगे और आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप कभी डाउट में रहेंगे या एरोगेंस में धक्के ठोकरे खाते फिरेंगे। तो कॉन्फिडेंट रहिए, हम्बल रहिए, यही आगे बढ़ने का एक मंत्र है। तो चलिए फिर कभी किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।